नमस्कार, मेरा नाम है स्पर्श और आप देख रहे हैं समय समाचार। सरायकेला खरसावां प्रेस क्लब की आज हुई ये अहम बैठक में जिला के अपर आयुक्त व पुलिस अधीक्षक के साथ साथ उपायुक्त मौजूद रहे, जिसमें क्षेत्र के परिस्थितियां व पत्रकारिता के बारे में अहम विचार और विमर्श हुई। आइए देखते हैं उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक व जिला के अपर आयुक्त ने क्या क्या कहा। उनका जो है वो प्रेस का भी है और उसके कुछ कार्य हैं, सभी चीजों पर निगाह रखना, समीक्षा करना और इस भावना के साथ, इस पॉजिटिव भावना के साथ कि कैसे समाज में बेहतर परिवर्तन आए, या कोई दुख दर्द का या तकलीफ का या कोई प्राकृतिक आपदा का या बीमारी का, लॉ एंड ऑर्डर का, किसी भी तरह का सिचुएशन, उन सबको सही रूप में आकलन करके लोगों के बीच में सही सूचना को संप्रेषित करना है। यह महत्वपूर्ण दायित्व आप लोगों के जिम्मे है और आप लोग इसको बखूबी निभाते हैं, इसमें हम लोगों को कोई शक नहीं है। और रोजमर्रा की जिंदगी में अपने सरकारी दायित्व के निर्वहन करने में आप सबों का लगातार और हमेशा सहयोग मिलता रहा है। इस जिले के बारे में तो खासकर मेरे समय से लंबा अनुभव है, 12-13 साल से तो जरूर आप लोग से संपर्क में है और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, खास करके प्रेस के भी, कि आप यहाँ से चले भी जाएंगे तो ये लोग संपर्क में रहते हैं और आप रख सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है, आप अगर संपर्क संबंध रखते हैं, नहीं भी रखते हैं तो कुछ लोग हैं जो आपका दरवाजा खटखटा के आपसे संबंध रखेंगे। बहुत सारे लोग हैं, आप मेरा पुराने जो हम प्रखंड में थे, अगर हम भूल जाए तो वो लोग भी फोन करके समाचार ले लेता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि निजी स्तर के संबंध से लेकर के और जो मुख्य जो काम है उन सब में सबका आपका बेहतरीन जो भूमिका है वह देखने में आया है। मेरी बहुत शुभकामना है। आज सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों के जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय, जो कि स्वयं बेहद कर्मठ हैं, स्वयं आपको पता है इस जिले में कुछ अगर थोड़ा सा एक ऐसे समस्या से हम लोग जूझते हैं जिसमें बहुत हिम्मत, बहादुरी, सूझबूझ की काम जरूरत होती है, उसमें भी काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, एक गार्जियन के तौर पर है। और उससे भी बढ़ करके रिसेंटली आप सबके बीच हमारे नए उपायुक्त आए हैं। मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं कि इनके जैसा गार्जियन हम लोगों को मिलने से हमको लगता है कि प्रेस के लोग भी काफी सुकून महसूस करते होंगे और जरा सा भी उनको शंका नहीं रहता होगा कि किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप कभी होगा। आप बिल्कुल अंदर से मजबूत महसूस करते होंगे कि इस जिले में हम लोगों के भावना को, हमारी बात को, या हमें कुछ आवश्यकता है तो उसको समझने वाला कोई गार्जियन है। हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी और तमाम पत्रकार बंधुओं, आप सबसे मैं परिचित, चिर परिचित, बहुपरिचित सब कुछ हूँ। आप में एक व्यक्ति का मुझसे पर्सनल इंटरेक्शन भी रहा है और बड़ी अच्छी बात है कि आप हमेशा हमारे लिए उपलब्ध होते हैं और हम आप लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। सबसे अच्छी बात जो एडीसी साहब ने कही वो ये थी कि सरायकेला खरसावां जिला के जितने भी पत्रकार बंधु, ये वो लोग हैं कि जब आप यहाँ से चले जाएं तो भी वो आपसे संबंध बना के रखते हैं और आप खुद सोचते हैं कि उनसे संबंध बना रहे। तो बहुत बार होता है कि आदमी गया तो गया लेकिन यहाँ पे अगर आदमी संबंध बना के रखना चाहता है तो कुछ खास तो है। हम दोस्तों, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो और चाहे वो शांति से चलने वाले, कहे जाने वाले दिन हो, इस सब दौर में पत्रकार बंधुओं का सहयोग जिस तरह से मिलता रहा है, विशेषकर हम तो कहेंगे सबके सामने सर कि हमको जो सहयोग मिलता रहा है सबका, उसके लिए हम बहुत तहे दिल से आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। कोरोना में आप सब जानते हैं कि हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोलेबल नहीं होते
यहाँ भी जिस तरह से आपने कहा, कहते हैं हमेशा कि लोगों के बीच जो पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिव न्यूज दिखाने का जो एक चलन रहा है यहाँ पे, वो अतुलनीय है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम बहुत पोरस बाउंड्री यहाँ पे है, फिर भी लोगों के अंदर जो जिस तरह से हम लोगों ने एक अवेयरनेस फैलाई और एक जो पॉजिटिव एक फ्रेमवर्क पे चला सब कुछ, वो आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। 100 तस्वीर में 2 तस्वीर ऐसी भी होती है जो कि ठीक है, बहुत अच्छी नहीं लगती देखने में, लेकिन वो तो 2 तस्वीर हमको नहीं देखने को मिली, वो 98 तस्वीर ही हमको हमेशा देखने को मिली। तो इसके लिए हम बहुत आप लोगों के आभारी हैं कि जिले का मान सम्मान रखने में आप लोगों का बहुत योगदान है। कहूंगा तो फिर तो कहता ही रहूंगा, क्योंकि आप सब जो है आप लोगों के भी बहुत अजीज हैं। अब चाईबासा से सर आए यहाँ पे, सर के बारे में चूंकि पड़ोसी जिला आप लोगों को पता ही है, और जिस तरह से सहयोग अधिकारी वर्ग के साथ साथ पत्रकार बंधुओं को भी है वो जाहिर है। तो बहुत आशा है कि आने वाले वक्त में भी हम सब लोग एज ए टीम इसी तरह से अपना काम करते रहेंगे। और आप सबका, चूंकि आप प्रिंट मीडिया के लोग हैं, हम सब लोग जो है अखबार देख देख के पढ़े हुए हैं, विशेषकर टीवी उसके बाद आया, और भी जो चीजें आ रही हैं नए नए चाल चलन में, नए नए आविष्कार में, वो तो आती जाएंगी, लेकिन बाप होता है। आप लोगों की जो अहमियत है वो बहुत बड़ी है, और आप सबकी बहुत दिल से इज्जत भी है हम लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात में मेरे साथ उपस्थित जिला के एसपी साहब, अर्शी जी, जिला के एडीसी जी, सरायकेला खरसावां प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रियरंजन जी, अलाउद्दीन जी, सचिंद्र जी, और सभी पदाधिकारीगण और इस क्लब के सभी सम्मानित सदस्यगण, सभी को मेरा नमस्कार। इस समय आप सब लोगों की बात सुन के मुझे थैंक यू बोलने से और कुछ बचा नहीं। इस नौकरी में कभी कभी लगता है कि इतना एक्सपेक्टेशन है कि क्या हम लोग खड़े हो पाएंगे या नहीं। तो ऐसा मोमेंट है मेरे लिए, इतना सकारात्मक सोच, इतने पॉजिटिविटी इस कमरा में महसूस कर रहा हूँ। सभी को एक मित्र के रूप में मैं देख रहा हूँ। जब कोविड वेव 2 आया, जब मैसेज देख रहे थे, ऑनलाइन कुछ यूट्यूब वीडियोस देख रहे थे या टीवी में न्यूज़ देख रहे थे, पता नहीं चला इतना जल्दी सिचुएशन इतना खराब हो जाएगा। जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं, जिस गांव में, जिस टाउन में काम कर रहे हैं, वहाँ तस्वीर इतना फास्ट बदलेगा इसके बारे में किसी को अंदाज नहीं था। और मित्र राजीव नयनम जी, मैं ये पत्रकार तो है ही, पत्रकार तो करते ही हैं, लेकिन इससे बढ़कर मेरे लिए एक अच्छे मित्र है। चाहे वो कल किसी और सेक्टर में भी आ जाए, पॉलिटिशियन भी बन जाए, फिर भी वो मित्रता हमारा बराबर रहेगा। उनको पता है, राजेश पति जी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। जब उनका सिचुएशन थोड़ा खराब था तो मुझे भी फोन आया कि सर क्या ब्रह्मानंद में मिल पाएगा क्या। तो हमको पता कि वेंटिलेटर पूरा भरा हुआ है, लेकिन उनका स्थिति इतना खराब नहीं था। मैंने बोला कि फिर भी ऑक्सीजन वाला मिल जाएगा रांची। तो फिर 2 घंटा में फिर मुझे फोन आया कि क्या एडमिट हो गए। बोले नहीं, हम रांची में रिम्स में हमारा हो गया सर। अच्छा, हमको लगा कि चलो हमारे जिला से तो बेटर है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक स्थिति में भी हम लोग नहीं है, कोई गारंटी नहीं। मित्र हैं तो जो भी दवा आएगा राज्य सरकार के स्तर पे अवेलेबल होगा तो वहीं रांची में ही मिल जाएगा। जब वो घटना घट गई तो हम लोग को पता चला, तो हमको एक बार उनके परिवार के बारे में सोचने का अवसर चला। अब देखिए, आपके साथ जितना रिस्क में हम लोग हैं, जितना रिस्क में हम लोग काम करते हैं, उससे बराबर या उससे ज़्यादा रिस्क में आप लोग काम करते हैं। हम लोग को नौकरी में ड्यूटी के साथ प्रिविलेज भी मिलता है, अपना गाड़ी रहता है, इतना भीड़ में काम करने की आवश्यकता नहीं रहता है कोरोना के टाइम। लेकिन आप लोग वैसे परिस्थिति में भी कोने कोने में जा रहे थे। वैक्सीनेशन में भी जो भी हैं निर्णय, क्राइसिस टाइम था, उस समय तक नहीं हो पाया, तो कई सारे लोग वैक्सीन भी नहीं ले पाए। आपने यंग लोग हैं विशेषकर, तो इतना खतरा में भी आप लोग काम किए। तो हम लोग इंस्पिरेशन ही ली। राजेश का जो डेथ हुआ था उस दिन, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक दिन पूरा मेरा दिमाग ही काम नहीं किया।
तो ये चीज किसी के साथ नहीं हो सकती। ऐसा विषम परिस्थिति में सभी लोग डरे हुए थे, चाहे पदाधिकारी हो, कोई एग्जीक्यूटिव, कोई बड़े पॉलिटिशियन हो, या समाज के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या आम जनता हो। ऐसे परिस्थिति में एक उम्मीद जगाने की आवश्यकता थी। तो पॉजिटिव न्यूज, लोगों में कुछ उम्मीद, कुछ होप क्रिएट करने की आवश्यकता थी। तो मुझे जो भी मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, आर्टिकल्स पढ़ा, कुछ लोग आप शेयर करते हैं, सीधा डायरेक्टली भी शेयर करते हैं मेरे साथ। जहां भी मैंने पढ़ा, जैसे एसपी साहब बता रहे थे 98.2, तो मुझे लगता है कि 100% पॉजिटिव न्यूज मैंने पढ़ा। मेरा सौभाग्य रहा कि 2 महीने में इतना, मुझे लगता है कि इस जिला के हिस्ट्री में इस तरह का क्राइसिस बहुत कम ही आया होगा कभी। मैंने जैसे चार्ज लिया 2 महीने में, इसके साथ साथ फिर यास तूफान आ गया, किसी को पता नहीं कि तूफान का क्या स्कोप रहेगा, लास्ट मिनट तक सब तैयारी करने की आवश्यकता पड़ी थी। तो ऐसे कष्टकाल में हम लोग गुजरे, लेकिन आप लोगों का सहयोग लगातार रहा, मैं हमेशा के लिए याद भी रखूंगा। और एक लोगों को एक पॉजिटिविटी देते हुए आप लोग उनके उम्मीद बढ़ाए। जैसा कि ग्लास आधा भरा है या आधा खुला है, आधा खाली है, तो वो देखने वालों के दिमाग में रहता है। तो मैं वही चाहता हूं कि न्यूज भी, मान लीजिए कोई गलती हो जाती है, ये गलती हुआ है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या होना चाहिए, क्या करने की आवश्यकता है, ये फैक्चुअल न्यूज अगर आता है तो हम लोग को एक्शन करना ईजी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह ऐसा न्यूज आता है, कोई एक पदाधिकारी संबंधित या कोई व्यक्ति विशेष संबंधित, कोई पार्टी के संबंधित, कोई एक प्राइवेट व्यक्ति के संबंधित न्यूज आता है। तो लेकिन मुझे इस जिला में कम से कम मैं 2 महीने में मैं इस तरह का कहीं न्यूज नहीं पढ़ा था। तो मुझे यहाँ के संस्कार और यहाँ का जो स्टैंडर्ड है, वो मापदंड जो आपने बनाए हुए हैं, मैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में भी ये बात तो बिल्कुल मत मानिए कि कोई प्रशासन बोलता है कि कोई नेगेटिव न्यूज नहीं लाना, नेगेटिव न्यूज बिल्कुल लाना, लेकिन वो ऐसे उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि इसके सुधार कैसे हो। कोई भी अनियमितता होता है, कोई पदाधिकारी अपना या कोई कर्मी अपना पद को दुर्विनियोग करता है, ठीक से लोगों को सेवा नहीं देता है, तो ऐसा लोगों को भी फोकस करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो भी बैठे हैं इस कमरा में, सब इस जिला के, यहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जो इस कमरा में बैठे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी को दुख देखना चाहता है, किसी को परेशान करना चाहता है। तो वो पॉजिटिविटी के साथ आप लोग काम करें। जैसे मैंने कई बार आपको बताया, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो रहा था राज्य सरकार के स्तर से, तो वहाँ भी हम लोग ये बात उठाया कि सर फ्रंटलाइन वर्कर के श्रेणी में आप पत्रकार को जोड़िए और हमारे मानकी मुंडा को। तो मेरा जो सुझाव, मैं मानकी मुंडा को तो जोड़ दिए, पत्रकार को थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर है, इसीलिए किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। और जब भी कोई भी ग्रुप रहता है, एक साथ रहने से उनका जो समस्याएं जो कॉमन है उसका निष्पादन इजीली हो जाता है। तो उसी पॉइंट से जो आपने प्रेस क्लब शुरू किया है, सरायकेला खरसावां प्रेस क्लब, तो उसके माध्यम से मैं उम्मीद भी करूंगा आने वाले दिनों में जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके सुझाव हैं, एक एकत्रित होकर हम लोग के पास आ जाए। और जो भी समस्याएं जो कॉमन है, जो जिला स्तर पे जो सॉल्व करने लायक, जरूर मैं कहीं पीछे नहीं रहूंगा। राजीव जी तो जानते ही हैं, मैं राजीव जी को ये भी वो जानते होंगे कि मैं कई बार ऐसा होता था मेरा दिन, चाहबासा में हम जाके ऑफिस में बैठते थे, मिलने के लिए कोई नहीं आते थे, केवल 2 पत्रकार सुबह आते थे, शाम को 2 पत्रकार आते थे, तो मेरा दिन वहीं उन्हीं से हो जाता था। तो वैसा मैं आपसे सुनने वाला भी हूँ, आपसे शेयर करने वाला भी हूँ, एक मित्र के रूप में मुझे भी देखिए, संपर्क भी हम लोग का लगातार रहेगा। तो मुझे इस प्रेस क्लब, इस वातावरण में मुझे अच्छा जो लग रहा है, जो पॉइंट जो देवेंद्र जी बताया वो सही है, क्योंकि यहाँ एक अच्छा मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स है कि कई सारे पत्रकार अपने पूरे जिंदगी में ज्यादा पार्ट वो पत्रकारिता में दिए होंगे, ऐसे लोग भी हैं। कई युवा जो मैं देख रहा हूँ कि नया न्यू मीडिया जनरेशन से जो आए हैं, वो भी एक अच्छा मिक्स है दोनों जनरेशन का। इसका भी उपयोग और लाभ इस जिला को जरूर मिलेगा। और इसके अलावा प्रशासन की तरफ से कभी भी कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, लगातार हम संपर्क में आपसे रहेंगे। कई सारे लोग व्हाट्सएप में भी करते हैं। कुछ अभी एक इश्यू आया मेरे नंबर के साथ कि वो BSNL सिग्नल नहीं पकड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हेडक्वार्टर में आप अभी भी लगाएंगे तो मेरा BSNL नंबर नहीं ऑटो जा रहा है, तो उसको मैं पोर्ट कर रहा हूँ जियो में। तब तक अगर आपको दिक्कत होता है तो व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप में हमको मैसेज करें। कई लोग व्हाट्सएप पे करते हैं, तब तुरंत रेस्पॉन्ड कर देते हैं, क्योंकि वो जियो अलग रहता है मेरे पास। तो संपर्क हमेशा मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन कभी कभी आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो मुद्दा होता है, हम लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये सिखाता है कि किस मैटर को कॉग्निजेंस में लेना है, तुरंत किसको नहीं लेना। कुछ चीज ऐसा होता है कि छोटा गांव का मैटर में DC उलझ जाएंगे तो मैटर का
समाधान नहीं होगा, मैटर और एस्केलेट हो जाएगा। तो कभी कभी मेरे जो साइलेंस है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन रहता है। दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड इन इंटरेस्ट ऑफ पीपल। कोई पर्सनल इंटरेस्ट का नहीं है। मैं किसी भी मुद्दा में हो सकता है कि मेरा स्टेटमेंट नहीं आएगा, तो आप इसको एक समस्या के रूप में नहीं देखे, आप इसको समाधान के रूप में देखें। इसमें डीसी इसीलिए इन्वॉल्व नहीं हो रहा है कि वो सोच रहे हैं कि समाधान वहीं निकल जाए। जब समाधान उस स्तर पे नहीं होता है, जरूर प्रॉब्लम एस्केलेट होगा, तो हम लोग सॉल्व करने के लिए हमेशा देंगे। तो आप लोग काफी मेच्योर्ड हैं, आपको कोई चीज नया नहीं है, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस आप लोग। तो आप लोगों से मैं भी सीखूंगा, साथ में काम करूंगा एक मित्र के रूप में। जैसे एसपी साहब बता रहे थे कि बाद में भी कांटेक्ट में रहना है, मेरा कई सारे पत्रकार ऐसे देवघर से अभी कांटेक्ट में। राजीव जी मुझे लगता है कि मतलब हम जिंदगी में हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो मैं इसी तरह का फ्रेंडशिप मैं सभी से एक्सपेक्ट करूंगा। झारखंड छोटा जगह है, छोटा राज्य है, हम लोग यहीं के काम करने वाले हैं, यहीं मतलब लाइफ एंड डेथ हम लोगों का यही झारखंड से जुड़ा हुआ है। तो एक अच्छा फ्रेंड्स के रूप में भी मैं सभी को देख रहा हूँ। एंड माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। मैं चाहूंगा कि प्रेस क्लब, सरायकेला खरसावां प्रेस क्लब और आगे जाएं, मेंबरशिप से लेकर एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मजबूती के लिए जो भी करना है प्रशासन को, वो करने के लिए मैं तैयार हूं। ये शुभकामनाओं के साथ प्रियरंजन जी, थैंक यू सो मच। बहुत दिन से हम लोग का ड्यू भी रह गया, लेकिन एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों ने दिया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू।